Dear children, today I will teach you the chapter The Last Lesson. The Last Lesson is written by Alphonse Daudet. The Last Lesson means अंतिम अध्याय. चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं. तो बैकग्राउंड में देखिए, आपने पर्सा का नाम सुना होगा. पर्सा अथवा पर्शिया. पर्सा अथवा पर्शिया. तो पर्सा था, उसने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया. पर्सा ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे फ्रांस पे अटैक किया, पर वो फ्रांस के दो ही डिस्ट्रिक्ट जीत पाया. फ्रांस के वो दो डिस्ट्रिक्ट जीत पाया. एक का नाम था एल्साक और दूसरे का नाम था लोरिन. पहले जिले का नाम था एल्सेस या एल्साक और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोरिन. दो जिलों को वो जीत पाता है, पूरे फ्रांस को वो नहीं जीत पाया. तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं. पर्सा ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और उसके दो डिस्ट्रिक्ट यानी एल्साक और लोरिन दोनों डिस्ट्रिक्ट को वो जीत लेता है और डिफीट करता है, उसको हरा देता है. इट्स मीन पर्सिया अटैक्ड ऑन फ्रांस एंड इट डिफीटेड एल्साक एंड लोरिन. एल्साक और लोरिन को वो जीत लेता है और जीतने के बाद, क्योंकि इन दोनों जिलों को वो जीत लेता है और जीतने के बाद इन दोनों जिलों में जीतने के बाद अपनी मातृभाषा, पर्सा की मातृभाषा है जर्मन. पर्सा की जो मदर लैंग्वेज है वो जर्मन है. तो जर्मन को वो एम्पोज कर देता है, दोनों जिलों पे जबरदस्ती थोप देता है इन दोनों जिलों के ऊपर. इन दोनों जिलों के ऊपर पर्सा है वो दोनों जिलों पे इसको एम्पोज करता है, थोपता है कि इन दो जिलों में पर्सा ने एक आदेश निकाला कि ये दो जिले जो मैंने जीते हैं, इन दोनों जिलों के ऊपर, दोनों जिलों में आज के बाद में जो फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, जो फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अपितु जर्मन पढ़ाई जाएगी. जर्मन पढ़ाई जाएगी. और अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, पूरी जो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और जो सोल्जर है वो भी उन दोनों जिलों के अंदर वो लाके छोड़ देता है. उन दोनों जिलों में मिलिट्री को भी भेजता है. अब देखिए, पर्सा जो कंट्री है, तो पर्सा जो ओल्डन नेम ऑफ जर्मन है, जर्मन का पुराना नाम है, उस पर्सिया या पर्सा ने क्या किया, पर्सा का शासक उस समय बिस्मार्क था. तो बिस्मार्क पर्सा का शासक था और बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस के ऊपर अटैक किया गया और अटैक करने पर दो जिलों को जीता गया और दो जिलों को जीतकर उन पे अपनी भाषा को इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया कि आज के बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी. जर्मन वुड बी टॉट एंड फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्साक एंड लोरिन. एल्साक और लोरिन की इन दो जिले जो मैंने जीत लिए, इन दोनों जिलों की स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी. इस प्रकार से उसने एक ऑर्डर निकाला, एक आदेश निकाला बर्लिन से और ऑर्डर निकाल दिया. अब देखिए, बैकग्राउंड के अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु लेड पर्सिया, पर्सा का शासक कौन था. तो बिस्मार्क लेड पर्सिया. बिस्मार्क लेड पर्सिया. पर्सा का जो शासक था वो बिस्मार्क था. हु लेड पर्सिया यानी पर्सा का शासक कौन था, तो पर्सा का शासक बिस्मार्क था. अब चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टोरी की तरफ. तो स्टोरी में हम देखेंगे जो एल्साक जिला उसने जीत लिया था पर्सा ने. तो एल्साक जिला जीतने के बाद एक नोटिस भी जारी कर दिया था कि आज के बाद एल्साक और लोरिन दोनों जिलों में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में और जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी. तो इस स्कूल के अंदर, इस कहानी में आप देखोगे, स्कूल के अंदर एक टीचर थे जिसका नाम था एम एमल. एक टीचर थे एम एमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे. उस स्कूल में एक टीचर थे एम एमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और उनका एक शिष्य, दूसरा पात्र है इस कहानी का, उनका एक स्टूडेंट है फ्रेंच, जो इस कहानी का नरेटर भी है. अपने मुंह से कहानी को बोलता है, अपने बात कहानी को नरेट करता है. तो देखिए, बैकग्राउंड इसका हो गया. अब मैं स्टोरी पे चलूंगा. स्टोरी की अगर हम बात करें तो फ्रेंच है जो एक छोटा लड़का, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच एक छोटा लड़का है और फ्रेंच छोटा लड़का है. और ये फ्रेंच क्या करता है, फ्रेंच जो है वो छोटा लड़का है
और ये स्कूल के लिए रवाना हो चुका है और ये डर रहा है स्कूल जाने से, स्कूल जाने से डर रहा है। डर का इसका कारण था कि इसके जो गुरुजी थे एम एमल, वो जो इसके गुरुजी थे, टीचर थे एम एमल, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन किस पे पूछ रहे थे? क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। यानी कि गुरुजी पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो डर रहा था कि स्कूल में क्या रखा, क्योंकि गुरुजी के पास एक रूलर था, डंडा था, आयरन रूलर था, एक डंडा था, और गुरुजी जो टीचर थे वो स्ट्रिक्ट भी थे, और इसकी वजह से उसको डर था कि कहीं मेरी पिटाई न हो जाए। इसकी वजह से ये लड़का डरता हुआ जा रहा था। तो 2018 में, इन 2018 में आरबीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स था, वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स था, वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? तो फ्रेंड्स स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, क्यों अफ्रेड हो रहा था? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा था 2018 में, 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स स्कूल जाने से क्यों डरा था? वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने से क्यों डरा था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एंड सब्जेक्ट। फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब वाज, फ्रेंड्स वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज एम एबल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। तो छोटा सा उत्तर है क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पे वो क्वेश्चन पूछने जा रहा था। एम एमएल थे, जो टीचर थे, वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे, एंड ही डिड नॉट नो द सिंगल वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स या फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल्स। और दूसरा डरने का कारण था क्योंकि गुरुजी थे, वो स्कोल्ड करने वाले थे। स्कोल्ड मीन एयर चीड, यानी कि फटकार लगाना। गुरुजी की स्कोल्डिंग, यानी जो टीचर था एम एमएल, उस एम एमएल की वो चीड से भी डर रहा था, उसकी स्कोल्डिंग से भी डर रहा था कि जो टीचर थे वो स्कोल्ड करने वाले थे, उसको फटकार लगाने वाले थे, इसलिए डर रहा था। तो वो स्कूल से निकल चुका है, पर वो डर रहा था स्कूल जाने से। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स था, वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? फ्रेंड्स वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज एम एमएल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। बिकॉज एम एमएल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम एमएल पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे। खैर, ये लड़का घर से निकल चुका है। चैप्टर की पहली लाइन है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो देखिए, ये फ्रेंच लड़का जो कि नरेटर है, ये खुद बोलता है कि मैं स्कूल के लिए उस दिन देरी से रवाना हुआ। उस दिन किस दिन? जिस दिन उनका देश एंस्लेव हो चुका था, गुलाम हो चुका था। तो उस लड़के को नहीं पता है कि हमारा देश गुलाम हो चुका है। तो ये लड़का घर से निकल चुका है और वो देरी से रवाना होता है स्कूल के लिए। तो दोबारा देखें, आई स्टार्टेड, आई मींस मैं, स्टार्ट मान सुनो, स्टार्टेड सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हो रहा था, बिकॉज एम एमएल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। आई वाज अफ्रेड बिकॉज ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ एम एमएल। मैं डर रहा था एम एमएल की फटकार से कि एम एमएल मेरे को जाते ही पीटेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स स्कूल जाने से क्यों डरा था। सीबीएसई में भी एक क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज फ्रेंड्स अफ्रेड, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल के लिए क्या आशा की? तो फ्रेंड्स ने स्कूल के लिए क्या आशा की? फ्रेंड्स ने ये आशा की, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे दैट एम एमएल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल एंड ही डिड नॉट नो द सिंगल वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स। खैर, वो लड़का घर से जा चुका है। घर से निकलने के बाद एक जंगल एरिया आता है, यानी फॉरेस्ट एरिया आता है। उस फॉरेस्ट से वो गुजरता है। जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहा था तो कुछ चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है कि क्या रखा है स्कूल में। स्कूल में गुरुजी जाते ही पिटाई करेंगे, डंडा था, डंडे से पिटाई करेंगे, तो स्कूल में जाके मैं क्या करूँगा? तो छोटा लड़का फ्रेंड्स डर रहा है और डरते डरते वो स्कूल जा रहा है। तो कुछ चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है। तो एक एडिशनल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपके बोर्ड क्लास में अधिकतम जो क्वेश्चन होते हैं वो टेक्स्ट बुक है, जो चैप्टर है, चैप्टर के बीच में से उठाए जाते हैं। तो देखिए,
क्वेश्चन बढ़ता है व्हाट थिंग अट्रैक्ट टू फ्रेंड्स को कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको टेम्प्ट करती है, यानी कि उसके कौन सी चीज़ों ने उसका जी ललचाया। तो जी ललचाने वाली चीज़ें है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। पहली चीज़ जो उसको अट्रैक्ट करती है वो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की चूचवाट या चहचहाट या कलरव, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। दूसरी चीज जो उसको अट्रैक्ट करती है, पर्शियन सोल्जर वर परेडिंग, पर्सा के सैनिक थे वहां पर परेड कर रहे थे। आपको पता है कि पर्सा ने अपने सैनिकों को भेज दिया था, वो छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि हम गुलाम हो चुके हैं, और ये जो सोल्जर है वो सोल्जर शत्रु सेना के हैं, उसको नहीं पता था बेचारे को, और वो इसलिए वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था, उसको अच्छा लग रहा था वो ड्रिल देखना, वो ड्रिल कर रहे थे। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, चीरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जंगल के अंदर पक्षी थे वो कलरव कर रहे थे, चहचहाट कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, तो उसको प्यारी लगती है आवाज। दूसरा उसको वो अट्रैक्ट करती है आवाज। दूसरी चीज जो उसको अट्रैक्ट करती है, पर्शियन सोल्जर वर परेडिंग, यानी पर्सा के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, पर्सा के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। तो दूसरी चीज है ड्रिल ऑफ पर्शियन सोल्जर, यानी पर्शियन सोल्जर की ड्रिल थी, जो 100 मील यानी 12 मशीन के पीछे वो ड्रिल कर रहे थे। उस बच्चे को नहीं पता था कि ये शत्रु सेना के हैं। आगे फिर उसके बाद तीसरी चीज उसको अट्रैक्ट करती है, वेदर वाज ब्राइट, मौसम चमकीला था, वेदर वाज फाइन, सुहावना था, तीनों चीजें उसको अट्रैक्ट करती है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट थिंग्स अट्रैक्ट या टेम्प्ट टू फ्रेंड्स ऑन द वे, रास्ते में कौन कौन सी चीजें फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करती हैं, उसको टेम्प्ट करती है, उसका जी ललचाती हैं। तो 3 बातें मैंने बताई, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पर्शियन सोल्जर वर परेडिंग, और तीसरा काम था वेदर वाज फाइन। खैर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, अपनी आकांक्षाओं को दबाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जंगल एरिया से निकलने के बाद वो पहुँचता है मार्केट एरिया में, बाजार में आ जाता है। जब वो बाजार में पहुँचता है तो बाजार में एक टाउन हॉल है, एक बड़ी बिल्डिंग का नाम है टाउन हॉल, जिसके ऊपर हमेशा एक नोटिस होता है। टाउन हॉल के ऊपर एक नोटिस होता है, या बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड लगा होता है। तो पुराने समय में एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड था, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जितनी भी फ्रांस की बुरी खबरें आती थी, आज फ्रांस युद्ध हार गया, आज फ्रांस सीओ का या कमांडिंग ऑफिसर का आदेश क्या है, इस प्रकार की जितनी भी न्यूज़ अच्छी बुरी जितनी भी खबरें आती थी उस टाउन हॉल के ऊपर आती थी। तो उस टाउन हॉल के ऊपर जब भीड़ इकट्ठा थी, तब उसने सोचा कि आज क्या मामला हो सकता है, आज क्या मैटर हो सकता है, आज लोग इकट्ठा क्यों है। खैर वो छोटा बच्चा था, उसको पता नहीं था कि हम गुलाम हो चुके हैं, उसको कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, इसलिए वो आगे चल दिया। आगे चलते ही उसको एक लोहार मिलता है, और लोहार मिलता है जो अपने अप्रेंटिस के साथ था, अपने शागिर्द या शिष्य के साथ था, डिसिपल के साथ था, जिसको तो उस लोहार उसको देखते ही बोलता, हे बब यू आर प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम है चले जाना, हे बब यू आर प्लेंटी ऑफ टाइम, कि लड़के बहुत टाइम है चले जाना। कहने का मतलब उसने सोचा कि लोहार मजाक कर रहा, पर रियली वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियसली कह रहा था, क्योंकि उनका देश गुलाम हो चुका था। लोहार ने उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ लिया था, बुलेटिन बोर्ड पे एक आदेश आया था, बुलेटिन बोर्ड पे 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या आदेश आया था। तो बुलेटिन बोर्ड पे एक आदेश आया था, जर्मन वुड बी टॉट एंड फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, जर्मन वुड बी टॉट एंड फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्साक एंड लोरिन, अल्साक और लोरिन की स्कूलों में जर्मन तो पढ़ाई जाएगी और फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आदेश आया था। तो वो आदेश लोहार पढ़ चुका था। तो लोहार के कहने का भावार्थ ये था कि लड़के बहुत अधिक टाइम में चले जाना। देखिए कई बार जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 बजे का टाइम है और वो 10:30 अगर उसको बाजार में हो जाते हैं, तो कोई मजाक में बोल देता है कि बच्चे बहुत टाइम है अभी तो चले जाना। तो उसने सोचा कि ये मेरे से मजाक कर रहा है, पर रियल में वो मजाक नहीं कर रहा था, वो तो सीरियसली बोल रहा था। उसको पता था कि हम गुलाम हो चुके हैं आज ही, क्योंकि आज के बाद जो गुरुजी हैं, जो टीचर हैं MML, उसको फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक बर्लिन से आदेश आ चुका था और एक ऑर्डर आ चुका था बर्लिन से कि आज के बाद वो फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसकी वजह से फ्रांसीसी लैंग्वेज वो नहीं पढ़ा पाएंगे और कल नए जर्मन के टीचर आएंगे, क्योंकि परसा ने ज़बरदस्ती उन स्कूलों में इम्पोज कर दिया था, थोप दिया था उस जर्मन लैंग्वेज को। इसलिए वो कह रहा था कि बच्चे बहुत अधिक टाइम है चले जाना। तो देखिए
वो लड़का स्कूल पहुंच चुका है। स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल पहुंच गया, आधा अध्याय मैं आपको कल बताऊंगा। मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। तो देखिए रिपीट करता हूं। पहला क्वेश्चन बैकग्राउंड का क्वेश्चन देखेंगे। हु लेड पर्सिया, पर्सा का शासक कौन था? तो आप आसानी से कर सकते हो, बिस्मार्क लेड पर्सिया, पर्सा का शासक था बिस्मार्क था पहला। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बना है जो आपकी चैप्टर के फर्स्ट में दिया है, शुरुआत में ही दिया है। तो उसमें दे रखा है वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल, फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? तो फ्रेंच वॉज afraid to go to school because MML was going to ask question on participles and he did not know the first word or the single word of participles and he was afraid especially scolding of MML। और अगला क्वेश्चन बनता है what thing tempt, कौन कौन सी चीज़ों ने उसका जी ललचाया? तो कौन कौन सी चीज़ों ने जी ललचाया? तो पहली चीज़ थी जिसने उसका जी ललचाया, पहली चीज़ थी वो थी ये थी चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पर्शियन सोल्जर वर पेरेडिंग एंड वेदर वाज फाइन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे वो बाजार में चला जाता है, और जब वो बाजार में चला जाता है तो एक बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड पे देश के जितने भी अच्छी बुरी खबरें थी उसी पे आती थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था 2012 में, व्हाट एडविन पुट अप ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था? बुलेटिन बोर्ड पे ये आदेश आया था, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन वुड बी टॉट एंड फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, ये नोटिस आया था। फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा।